नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की सियासत काफ़ी बदलती जा रही है, रोज़ नए नए घटनाएं हो रही है। कल जो आरोप लगा कि किसानों ने वाल्मीकि समाज पर हमला कर दिया, मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि समाज के ऊपर हमला नहीं हुआ था। अमित प्रधान जो कि बुलंदशहर के हैं, भाजपा के नेता हैं और वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, उनके स्वागत के लिए ठीक गाजीपुर बॉर्डर जो है, जहां पर किसान बैठे हुए हैं आंदोलनरत, वहां पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। पहला प्रश्न यह है, ये जगह वहीं क्यों चुना गया? भाजपा ये चाहती है कि किसी तरह जो है दलित समाज और वाल्मीकि समाज को सामने लाएं, हर जगह फ्रंट पे लाकर उनके ऊपर इन जो है किसानों से हमला करवाएं, विपक्ष के लोगों से हमला करवाएं, क्योंकि कुछ इस तरह से प्रोवोक करेंगे और वो हमला करेंगे और फिर बाद में उसको ध्रुवीकरण करेंगे। और ये सबका मूल कारण है कि बहन मायावती जी ने यह ऐलान कर दिया कि 403 सीट पर हम अकेले लड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में बहुकोणीय चुनाव की संभावना बन गई है और ऐसा ही होगा। और ऐसे हालात में आपको उत्तर प्रदेश की सियासत, वहाँ की फिजा बदलती हुई नजर आएगी। तरह तरह के नए नए चेहरे सामने आएंगे जो कभी बहुजन समाज के लिए कुछ किया नहीं, कभी कुछ ध्यान नहीं दिया, और उनका चेहरा सबसे ऊपर आएगा। टीवी मीडिया, गोदी मीडिया जो है, वो चंद्रशेखर आज़ाद, रावण आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया को भी प्रमुखता से हाईलाइट करेगा, ताकि बहन मायावती जी के पैरेलल में कुछ तो खड़ा किया जाए। उधर रामदास अठावले जी ने कहा कि 10 सीट अगर भाजपा मुझे दे देती है तो हम मायावती जी को रोक लेंगे और बहुजन समाज हमें वोट करेगा। इस तरह से गाहें बगाहें चर्चा चल रही है। आपको सोशल मीडिया हो अथवा टीवी मीडिया हो, यह कभी नहीं दिखाएगी कि सपा के मुखिया 11 जिला अध्यक्ष बदल दिए, मालती रावत को पार्टी से निकाल दिया, और सपा का एक बहुत बड़ा धड़ा ने यह कह दिया कि सपा जहां थी, यानी समाजवादी पार्टी जहां थी वहीं खड़ी है। कहने का मतलब, बहुजन समाज पार्टी के ऐलान के बाद बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर मतदाता हैं, जिनकी संख्या 22% है, उसके सामने करीब करीब सभी दल बौने नजर आने लग गए। बहुकोणीय चुनाव की संभावना हो गई। और तो और लोग हमें भी फोन करते हैं और सबसे पहले यह परिचय देते हैं कि मैं 84 से ही बसपा कार्य करता हूं, परंतु मैं बसपा को वोट नहीं दूंगा। भाई आप मत वोट देना, आप हमें क्यों सुना रहे हो? और रही बात ये, इस तरह से बसपा को रोकने के लिए चारों तरफ से जद्दोजहद होना शुरू हो गया है। हर रोज आपको नई नई खबरें मिलेगी और वह खबर कहीं न कहीं से दलित समाज को टारगेट करता हुआ नजर आएगा। खबर तो यह भी आ रही है कि भाजपा के बहुत सारे नेता, केंद्रीय कैबिनेट जो दिल्ली में बैठी हुई है, यानी केंद्र सरकार के ऊपर यह दबाव बनाने लग गई कि अल्पसंख्यक की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया जाए, क्योंकि कई क्षेत्रों में अल्पसंख्यक जो है वो बहुसंख्यक है और बहुत सारे क्षेत्रों में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए हैं। भारत अगर एक विशाल देश है जहां 135 करोड़ की आबादी है, तो पूरे देश के पैमाने पर अल्पसंख्यक बताना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां हम जिन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं वह बहुसंख्यक हैं और उनकी चलती है, वो अपनी चलाते हैं। इसलिए इसको पुनः परिभाषित किया जाए। रही बात ये कि ध्रुवीकरण के मामले आएंगे, क्षेत्रवाद उठेगा, तरह तरह की समस्याएं सामने आएगी। समाजवादी पार्टी के बारे में तथाकथित जो बहुजन समाज पार्टी से
निकल चुके हैं, निकाल दिए गए हैं, वो समाजवादी पार्टी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी से जो निकल कर बाहर आ रहे हैं, ना उनकी न्यूज़ प्रमुखता से दी जाती है। जब वो किसी चैनल पर बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी आज की डेट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ताकत में आ चुकी है बहुजन समाज पार्टी, हम ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी से निकल कर बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कौन से दल से कौन कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो स्थितियां बन गई है, जैसे कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी मुख्य चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में और कांग्रेस को वो लीड करेंगे, इस तरह से बहुकोणीय चुनाव की संभावना हो गई है। इधर राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से यानी 7-8 महीनों से आंदोलनरत हैं। किसान आंदोलन भी 2 फार होने की तैयारी में आ गई है। एक धारा जो भारतीय किसान यूनियन का जो अध्यक्ष है वो ये कहता है कि किसानों के लिए जो है लाभकारी बातें किया जाए, सरकार से कुछ मांग रखी जाए और ये पुराने हठ धर्मिता को छोड़ दिया जाए। कुछ किसान नेताओं को यह भी कहना शुरू कर दिए हैं कि ये राजनीतिक हो गया है, ये राजनीति से प्रेरित है। अभी राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव तो एक जगह खड़े हैं, परंतु तीसरा एक जो धरा है किसान नेताओं का, वो इनसे अलग होने की तैयारी में आ गई है, आपस में बगावत हो गए। उधर जो कल गाजीपुर में जो घटना हुई, अमित प्रधान के गाड़ी तोड़े गए, भाजपा कार्यकर्ता और किसानों में पूरा लठ परेड हुआ, आपस में जो है पूरी मारकुटाई हुई, काले झंडे दिखाए गए। अब राकेश टिकैत जी का कहना यह है कि अगर उनको स्वागत समारोह ही करना था तो 1-2 किलोमीटर हट के कर लेते। ये जरूरी था कि हमारे 100 मीटर हमारे मंच के बगल में आकर जो है आप स्वागत समारोह करो, ढोल नगारे बजाओ। जाहिर सी बात है, किसी को चिढ़ाना हो, किसी के बगल में जाकर ये करना, और उसके बाद जब लठ चलने शुरू हो जाए तो अमित प्रधान जो कल तक अमित प्रधान के नाम से फेमस है, वो वाल्मीकि समाज के से आते हैं और इस तरह से पूरा देश को संदेश दिया जाता है। आपको बता दूं, हमारे देश के राष्ट्रपति जी को उत्तर प्रदेश भेजा गया। उत्तर प्रदेश भेजने का मुख्य कारण यह था कि दलित वोट बैंक को भाजपा के तरफ इंप्रेस करना, आकर्षित करना, परंतु वह भी नहीं हो पाया। बसपा का जो जितना बड़ा ताकत सामने उभर कर आई है और जो बहन मायावती जी ने स्ट्रांग डिसीजन ले लिया है, उसके सामने सभी पार्टियां यानी गैर बसपाई, आप बोलिए गैर भाजपा गैर कांग्रेस नहीं, अब ये कहिए बसपा बनाम गैर बसपा, ये गैर बसपाई तरह तरह के जो है अब रास्ते ढूंढने लग गए हैं कि टीवी मीडिया पे या तो चंद्रशेखर आजाद रावण को जो है स्थापित किया जाए या रामदास अठावले जी को स्थापित किया जाए, और भी बहुत सारे नेता जो बहुजन समाज से निकल कर आएंगे और उनको गैर बसपाई राजनीतिक दल स्थापित करने की कोशिश करेगी। उनके जो है कुछ इमेज बन जाएंगे, उनकी जो है काफ़ी फुटेज मिल जाएगी और वो नेता बन जाएंगे, भले ही बसपा चुनाव जीत जाए। और ये हालात बनी हुई है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम बिल्कुल ज़मीनी हकीकत आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।